क्या आपको भी चीज़ों को टालने की आदत है? क्या आप कुछ भी सही वक्त से नहीं कर पाते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं? क्या आप ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या काम पहले करना है और क्या बाद में? अगर आप भी इन सवालों से घिरे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि बिल्कुल क्या करें, तो आज की ये समरी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, जिसे ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। ब्रायन ट्रेसी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इतिहास, मनोविज्ञान के क्षेत्रों में पिछले 30 सालों से भी ज़्यादा वक्त से है। एक टॉप सेलिंग लेखक के तौर पर उन्होंने 70 से ज़्यादा किताबों को लिखा और उनमें योगदान दिया है। ट्रेसी पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत ही पैशनेटेड है और बहुत बार कॉरपोरेट और पब्लिक ऑडियंसेस से पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। ये किताब 21 टिप्स की एक लिस्ट है जो आपको काम को न टालने और ज़्यादा काम करना सिखाती है। ये किताब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो काम के नीचे दबे हुए हैं और नहीं जानते हैं कि कहाँ से शुरू करें। आज आप समझेंगे कि कैसे ज़रूरी कामों को पहचानें और कैसे केंद्रित रहें। तो चलिए इस किताब की 21 टिप्स पर नज़र डालकर उन्हें समझते हैं। ब्रेन ट्रेसी के 3 डीज। खुद को बेहतर बनाने के लिए 3 डीज पर ध्यान दें: निर्णय, अनुशासन और संकल्प। डिसीजन काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। जब आप कोई नई आदत बनाते हैं, जब तक वो ऑटोमेटेड ना हो जाए, उसे रोज़ करते रहने के लिए अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। नई आदत की शुरुआत में दृढ़ संकल्प ज़रूरी होता है। कोई भी काम करते रहने की प्रेरणा के लिए आपको दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। स्पष्टता। जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो सबसे ज़रूरी है लक्ष्य और उद्देश्य की स्पष्टता होना। जब आपको साफ तौर पर पता होता है कि आपके गोल क्या हैं और आपको उन्हें पाने के लिए क्या करना है, तो आप ज़्यादा काम ज़्यादा तेज़ी से करते हैं। फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं, उसे लिखकर कमिट करें। एक समय सीमा बनाएं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करने की ज़रूरत है उसे पहचानें और उन सब की लिस्ट बनाएं। अपनी लिस्ट को एक प्लान में बदलें। जिसे पहले करने की ज़रूरत है उससे शुरुआत करें। अपने प्लान पर एक्शन लेना जल्दी से जल्दी शुरू करें। हर रोज़ कुछ ना कुछ करते रहें और कोशिश करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। साफ लिखे हुए गोल का आपकी सोच पर कमाल का असर पड़ता है। वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं और आपकी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, और साथ ही आपको काम को टालने से बचाते हैं। अग्रिम में योजना। आपको हर दिन एडवांस में प्लान करना चाहिए। अपने दिनों को प्लान करने से आपकी ज़िंदगी पर अलग ही असर पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी दिन अनजाना सा नहीं बिताते हैं। आप हमेशा समझते हैं कि आप खुद से क्या उम्मीद रखते हैं। काम को टालने से बचने का सबसे अच्छा टूल है आपका दिमाग, आपकी सोच, प्लान करने और फैसला लेने की क्षमता। 6 पी सूत्र के बारे में बताते हैं। उचित पूर्व योजना खराब प्रदर्शन को रोकता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि काम से पहले की गई सही प्लानिंग से खराब परफॉर्मेंस से बचा जा सकता है। लेखक समझाते हैं कि योजना बनाना एक सरल सा कार्य है। जब आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट पेंडिंग हो तो उसे पूरा करने के सभी स्टेप्स की लिस्ट बनाएं। इनको प्रायोरिटी और डेडलाइन के हिसाब से अरेंज करें। आपके सामने क्लियर टाइमलाइन और प्लान आ जाएगा। लिस्ट में ऊपर से शुरू करें और नीचे तक काम करते चले जाएं, और इस तरह आपका काम वक्त पर खत्म हो जाएगा। 80/20 नियम। आपके हर काम पर 8/20 रूल लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप जो भी करते हैं उसका 20% ही आपके रिजल्ट का 80% हिस्सा बनेगा। ईट दैट फ्रॉग। आपके पास 10 टास्क की एक लिस्ट हो सकती है। इनमें से 1 से 2 ज़्यादा ज़रूरी होंगे जिन्हें पहले करना ज़रूरी होगा। अपनी सूची को महत्व के आधार पर प्राथमिकता दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, पर उनसे आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। इसलिए आपको नीचे के 80% काम को ना करके टॉप 20% काम को पहले करना चाहिए और छोटे कामों को करने के लालच पर काबू पाना चाहिए। सभी परिणामों और अपने समय को समझें। जो भी काम आप शुरू करें, पहले उसके परिणाम और संभावित परिणाम पर विचार करें। इससे आपको
काम की अहमियत पता चलेगी। जिन लोगों के पास अपनी ज़िंदगी का लॉन्ग टर्म व्यू होता है वो ज़्यादा बेहतर फैसले ले पाते हैं कि आपको कितना वक्त किस काम पर खर्च करना है। अगर आप अपने आने वाले 5 से 10 साल के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसे फैसले लेंगे जो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने की तरफ ले जाएंगे और इसी से आपकी उत्पादकता और उत्पादन बढ़ेगा। क्या विलंब, प्रोक्रास्टिनेशन, कभी ठीक है? आपको विलंब को रचनात्मक अभ्यास, क्रिएटिवली प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप एक ही दिन में सारे काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको कुछ चीज़ों को जाने देना होगा, छोटे कामों को टालना होगा। छोटे छोटे काम जो समय बर्बाद कर सकते हैं अक्सर ऐसे काम होते हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने छोटे और कम ज़रूरी काम को टालेंगे तो आप ज़रूरी काम ज़्यादा सफलता के साथ कर पाएंगे। ABCDE विधि, अपनी रोज़ की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए ABCDE पद्धति सबसे अच्छा तरीका है। ये आपका वक्त बचाकर आपकी उत्पादकता बढ़ा सकता है। अपने सभी काम की लिस्ट बनाकर शुरू करें। सारे कामों को A, B, C, D और E का लेबल दें। A सबसे ज़रूरी काम है जिसे आज ही करना है। इसमें एक से ज़्यादा काम भी हो सकते हैं तो उन्हें A1, A2, A3 जैसे नाम दें। जो काम B, C, D और E पर है वो सिर्फ तब किए जाने हैं जब A वाले सारे काम हो जाए। ये आपकी प्राथमिकता नहीं है। ये तब किए जाने चाहिए जब प्रायोरिटी वाले काम पूरी तरह से किए जा चुके हों। प्रमुख परिणाम क्षेत्र, रिजल्ट एरिया, अपने मुख्य परिणाम क्षेत्र पर ध्यान दें। इसके पूरा होने में पूरी तरह आपका ही हाथ है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं हो। ऑफिस में काम करते हुए अपने बॉस या सीनियर से डिस्कस करें और अपने की रिजल्ट एरिया जानें। आप जिनके भी साथ काम करें सबको अपने मुख्य परिणाम क्षेत्र पता होना चाहिए। 3 का कानून, लॉ ऑफ 3। आपको 3 मुख्य टास्क का पता लगाना होगा जो आपके या आपकी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में 3 प्रमुख क्षेत्र हैं: परिवार, रिश्ते, स्वास्थ्य, फिटनेस और आपका करियर। अगर आप हर एरिया के लिए एक गोल बना लें तो आप सही चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे। तैयारी, अगर आप वक्त की बर्बादी और टालने से बचना चाहते हैं तो उस काम को शुरू करने से पहले आपके पास सभी टूल्स या रिसोर्सेस होने चाहिए। तैयार होने का मतलब है कि आपको काम के बीच में से किसी चीज़ के लिए अपना ध्यान नहीं हटाना पड़ेगा और आप बिना किसी रुकावट के अपना काम पूरा कर लेंगे। कौशल उन्नयन, स्किल अपग्रेड्स, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास किसी काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी नॉलेज या काबिलियत की कमी है तो आप उसे टाल देते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहें और तलाशते रहें। हो सकता है आपको सब कुछ ना पता हो जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन सीखते रहने से आपको दूर तक जाने में फ़ायदा मिलेगा। हमेशा सीखना सफलता के लिए न्यूनतम आवश्यकता, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके लिए आप ये 3 ज़रूरी स्टेप्स ले सकते हैं। हर रोज़ 1 घंटे के लिए पढ़ें जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। किसी कोर्स या सेमिनार को अटेंड करने का मौका मिले तो ज़रूर करें। अपने ड्राइविंग और ट्रैवलिंग समय को ऑडियो बुक सुनने में इस्तेमाल करें या हमारी समरी देखने में। विशेष प्रतिभाएं, स्पेशल टैलेंट्स, हर किसी के पास कोई खास टैलेंट होता है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। अपने टैलेंट को पहचानने और उसे अपने करियर को बढ़ावा देने में उपयोग करें। प्रतिबंध, कंस्ट्रेंट्स, जैसे सबके पास कोई खास टैलेंट होता है वैसे ही ट्रेसी बताते हैं कि सबकी अपनी कोई कमज़ोरी भी होती है। अगर आप उस कमज़ोरी या रुकावट को पहचान लें जो आपको आपके गोल अचीव करने से रोक रही है तो आप उससे लड़ने का एक प्लान बना सकते हैं। आप किसी घटना को कैसे लेते हैं उसी तरह आपकी भावनाएं बनती हैं और यही पता चलता है कि ये घटनाएं आपको मोटिवेट करेंगे या डीमोटिवेट करेंगे। आपकी रोज़ की प्रेरणाओं से आपके मूड और इमोशंस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तकनीकी, हालांकि हम टेक्नोलॉजी के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं, पर यह समय बर्बाद भी हो सकता है। आजकल के वक्त में इंटरनेट संचार और सूचना में मदद के साथ साथ एक बहुत बड़ा व्याकुलता भी बन चुका है। जब काम की बात आती है तो हमेशा सुलभ होने का मतलब है ज़्यादा ध्यान भटकने का होना। ज़रा सोचिए, जब आप एक दिन, हफ्ते या महीने के लिए
अपनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस से दूर रहते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, दुनिया चलती रहती है। स्लाइस और डाइस कैसे करें? एक तकनीक है स्लाइस और डाइस। इसका मतलब है एक बड़े काम को छोटे टास्क में बांट लेना। इससे काम करना आसान होगा और आप छोटे टास्क करते हुए लगातार प्रोग्रेस करते रहेंगे। मनोवैज्ञानिक रूप से आपको एक छोटा टास्क करना ज़्यादा आसान लगेगा और वो चाहे कितना भी छोटा हो, उसे पूरा करके आपको आगे काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। समय आपको सबसे ज़रूरी काम को करने के लिए वक्त को अलग से निकालना होगा। इस वक्त में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इन टाइम स्लॉट्स को एडवांस में शेड्यूल करें और काम बिना ध्यान भटकाए पूरा करें। उतावलापन, अर्जेंसी और गति, ये सबसे अच्छा होगा यदि आप अत्यावश्यकता की भावना पैदा करें ताकि काम करने की गति बनी रहे। जब आप अपने लक्ष्यों की तरफ लगातार एक्शंस लेते हैं तो सफलता के गति सिद्धांत को सक्रिय कर देते हैं। इसमें आपको काम शुरू करने में ज़्यादा एनर्जी लग सकती है, पर उसके बाद उसे करने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। एक काम एक बार में किसी काम को ठीक से करने के लिए आपको सिर्फ उसी काम को करना होगा, बिना किसी रुकावट और ध्यान भटकाए। एक वक्त में एक ही काम पर ध्यान देकर आप उस टास्क पर खर्च करने वाले वक्त को 50% तक काम कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सीखें, अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की स्पष्टता रखें। अपने दिनों को एडवांस में प्लान करें। 80/20 रूल अप्लाई करें। लगातार सीखते रहें और अपने स्किल्स अपग्रेड करते रहें। काम को छोटे हिस्सों में बांट लें, एक वक्त में एक ही काम करें। लगा हो तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं भी इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहूं और आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।